जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं आपके पास एक नया और अद्भुत सा और यूनिक सा क्वेश्चन जिसका नाम है इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम बिग ऑफ वन। तो असल में हम इस कोड में क्या करेंगे, अपना डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी तक हम डीएसए पढ़ रहे थे और अब हम डीएसए बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि एक जो रैंडम सेट नाम की हमारी क्लास होगी। ठीक है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स यानी कि फंक्शंस होंगे और वो फंक्शन हमें बनाने हैं। जैसे कि इंसर्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इंसर्ट हो गया जो कि बूलियन टाइप का है। रिमूव हो गया जो कि बूलियन टाइप का है। तो इंसर्ट का मतलब कि जब हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट करें ना, तो वो वैल्यू पहले से उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जिसमें भी हम रख रहे होंगे वैल्यू को, वो वैल्यू ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, ऐसे रिमूव है। रिमूव में क्या करेंगे, अगर वो एलिमेंट जो है उस आइटम में मौजूद होगा जिसको रिमूव करना है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे रिमूव करने के बाद। अगर वो आइटम ही उस एलिमेंट में नहीं है, उस आइटम में वो वैल्यू वो वैल्यू उस आइटम में ही नहीं है, तो हम कैसे रिमूव करेंगे? तो हमें वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक। और एक गेट रैंडम जिसमें कि जो हमारा जिस आइटम्स में जिसमें वैल्यू रख रहे होंगे उसमें से कोई भी रैंडम नंबर हमें बस रिटर्न करना है, आउटपुट में दिखा देना है। ठीक है, तो ये सब देखने में काफ़ी बड़ा भयानक सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, फटाफट बनाते चलना है। तो हमें तक क्लियर हो चुका है कि हमें इंसर्ट, रिमूव, ठीक है, और गेट रैंडम का फंक्शन बनाना है। ठीक है, जिसमें ये सब ऐसा नॉर्मल अपने आप इनपुट चला जाएगा वहाँ पे और हमें बस ये फंक्शन बनाना है। तो अगर आप एक बार इसको कर सकते हैं, ट्राई हो सकता है आपने ट्राई किया होगा इसीलिए आपने सर्च किया होगा ये वीडियो तो आपको मिली है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ, एक्सपोज करता हूँ इस क्वेश्चन का डर कि कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। फाइनली हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले ये देखिए कि हमें क्या लिखा है यहाँ पे, इंसर्ट। अब हम इसी को देखते हुए हम अपना कोड बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए इंसर्ट लिखा है, इंसर्ट हमें वन करना है। ठीक है, और हमें वहाँ पे वैल्यू क्या लिखी थी, अगर वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है ना? तो ये सब ऑपरेशन देखने के लिए कि उस पूरे आइटम में एलिमेंट है कि नहीं, अब एरे में देखने के लिए तो हमें स्कैन करना पड़ेगा, है ना? हम चाहते हैं बस एक बार में देख सकें कि वो एलिमेंट उसमें मौजूद है कि नहीं। तो हम एक मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे यानी कि एमपी, जिसका नाम एमपी होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वो वैल्यू के साथ साथ उसका इंडेक्स होल्ड करके रखेगा। ये काफी मदद करेगा हमें, पूरे के पूरे फंक्शन बनाने में काफी मदद करेगा ये। ठीक है, और ये जो नम्स है ये हमारे वेक्टर टाइप का है। वेक्टर टाइप का मतलब कि इसमें जितने एलिमेंट डालते जाइए डायनेमिक स्पेस होती है। तो इंसर्ट करेंगे हम वन को। तो वन को इंसर्ट करने से पहले हमें क्या देखना है, ये देखना है कि कहीं एम की वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। तो हम पता है नम्स में नहीं देखेंगे, हम एमपी में देखेंगे। तो एमपी में ही की मदद से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि वो एलिमेंट है कि नहीं एक बार में। तो जैसे ही देखते हैं कि वन इसमें है तो देखते हैं वन एम्प्टी है यानी कि एमपी में नहीं है। ठीक, तो जब ऐसा है तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो वन की वैल्यू इंसर्ट करना था वो हम नम्स के अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक, वो पुश बैक फंक्शन से होता है, वेक्टर में पुश बैक से हम इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को। तो हम इसमें लिख दिया वन। ठीक, अब जैसे वन लिख दिया ना तो हम इसमें क्या लिखना है, हमें ये जो वैल्यू डाली है इसके साथ साथ इसका इंडेक्स लिखना है। तो जब हमने ये लिखा तो अब नम्स का साइज क्या हो गया, हो चुका है वन। ठीक है, तो वन हो गया ना। तो हमें जो इसकी इंडेक्स होगी, इसकी क्या इंडेक्स होगी, इसकी इंडेक्स होगी जीरो। यानी कि जो इसका साइज है वो माइनस वन करेंगे तब हमें इंडेक्स मिल जाएगी। तो इस जो ये वन लिखा है ना, इस वन को इसके जो साइज है उस साइज से माइनस करेंगे वन, तो हमें मिल जाएगा इंडेक्स जीरो। ठीक है, ओके। तो जो इसकी नीचे इंडेक्स लिखी थी वो इसने इससे क्या कर लिया है, दोस्ती कर लिया है या फिर नहीं मैंने, यानी कि मैप बन चुका है। ठीक, हमारा काम हो गया। ठीक है, आंसर का काम पता चल चुका है कि किस किस पोजीशन में क्या चेक करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये कर देना है। ठीक, और जैसे हमने इंसर्ट कर दिया तो हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू। फिर ये जैसे ये और ये दोनों ऑपरेशन हो जाएंगे, हम वहां पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हमारा ये इंसर्ट का काम हो चुका है और ये हमने ट्रू रिटर्न कर दिया है। ये जो स्टार्टिंग में रैंडम सेट लिखा है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में सोचिए नल ही रहता है। ठीक है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है उस फंक्शन में। हम पहुंचते हैं रिमूव पे। रिमूव का क्या मतलब है, रिमूव का मतलब कि अगर वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है तो ही रिमूव होगा, अगर वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो रिमूव नहीं होगा, तो फॉल्स रिटर्न करना होगा। तो ठीक है, तो रिमूव को क्या करना है, टू को। तो इस टू को हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि क्या टू इसमें मौजूद है पहले से कि नहीं। तो जैसे ही टू को इसमें देखते हैं तो इसमें दिखता है कि यार नहीं, टू तो है नहीं। जब टू है ही नहीं तो रिमूव क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसा दिख जाता है कि टू इसमें है नहीं ऑलरेडी, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, जो कि यहाँ पे दिखा है।
ठीक है, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये आपको सिंटैक्स में दिख जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक लाइन का है, तो आप देख लेंगे सिंटैक्स। ठीक, पहले आप बात समझिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया और ये हमारा फॉर लूप मैच हुआ है। फिर हम पहुँचते हैं इंसर्ट पे। अब क्या कर रहा है, इंसर्ट करो किसको, टू को इंसर्ट करो। ठीक है, टू को इंसर्ट करने कह रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये टू इसके अंदर है, तो टू इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मतलब टू मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो हमें क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। तो इस टू को इंसर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस नम्स के अंदर जो है इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू, जिसका इंडेक्स वन ही होगा। ठीक है, अब हमें इसमें टू की क्या करनी है, मैपिंग करनी है उसके इंडेक्स से। तो अब देखिए यहाँ पे नम्स का साइज क्या हो गया, अब हमारे पास नम्स का साइज हो चुका है दो। ठीक है, तो टू माइनस वन, तो उसकी इंडेक्स क्या हो गई, वन। यानी कि टू वन इंडेक्स में सेव हुआ होगा नम्स में। ठीक है, ओके। तो और ये दोनों ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गए सक्सेसफुल, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमने ट्रू रिटर्न किया। ठीक, ठीक, अभी बढ़िया चल रहा है। अब गेट रैंडम, गेट रैंडम ना, अब गेट रैंडम का काम पता क्या है, गेट रैंडम का मतलब कि ये वन और दो में से कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन। ठीक है, वो रैंडम फंक्शन लगाने के बाद उसको मॉड्यूलो करते हैं इसके साइज से। यानी कि रैंडम, क्योंकि जो रैंडम फंक्शन होता है ना, वो बहुत सारे एलिमेंट दे देता है, या तो वो थ्री भी दे सकता है, फोर भी दे सकता है, फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, वो जो रैंडम नंबर देगा ना, हम उसको एज अ इंडेक्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, इंडेक्स की तरह। तो वो जो भी नंबर देगा ना, हम उसको मॉड्यूलो कर देंगे इसके साइज से। वो मॉड्यूलो साइज करने का मतलब, कोई भी रैंडम में जो भी उसमें जो इंडेक्स की वैल्यू निकलेगी ना, वो इसके अंदर ही निकलेगी, यानी कि जीरो निकलेगी या तो वन निकलेगी। ठीक है, अगर दो एलिमेंट है तो उसमें चाहे जितना भी है, चाहे उसमें 14 एलिमेंट हो जाए, चाहे 26 भी, रैंडम से 26 फंक्शन, रैंडम फंक्शन अगर 26 में निकालेगा ना, तब भी वो इस मॉड्यूलो की मदद से वो जीरो और वन में ही कोई भी आउटपुट देगा और वो रिटर्न होगा। ठीक है, तो मॉड्यूलो को आपको पता होगा कि क्या निकलता है उसमें, वो रिमाइंडर निकालता है सर। ठीक है, तो वो रैंडम, ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये रैंडम रैंडम, ये हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आ चुका है वापस से रिमूव। ठीक है, अब रिमूव, ये लिखा है वन, तो हमें क्या करना है, वन को रिमूव करना है। तो वन को रिमूव करने से पहले हम देखेंगे क्या एमपी में हमारा वन है, तो देखते हैं, हाँ हमारा वन एमपी में है। ठीक है, ओके। तो अब हमें वन को रिमूव करना है। अब देखो वन को रिमूव कैसे कर, अगर हम नम्स के अंदर रिमूव करने चलेंगे ना, तो हमें क्या करें, जैसे ही इसको रिमूव करेंगे तो फिर ये भी तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। बीच में मतलब कोई एक एलिमेंट है, उसके हम 20 एलिमेंट निकालना है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखिए क्या है। हमें इतना पता है कि नम्स के एरे में हम लास्ट वाले एलिमेंट को एक बार में रिमूव कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, नम्स में लास्ट एलिमेंट को बिना किसी दिक्कत के रिमूव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, रिमूव क्या करना है, ऑलरेडी हमें वन रिमूव करना है ना। ठीक है, वन रिमूव करना है। तो वन रिमूव करने के लिए क्या पता है क्या करेंगे, मतलब इस ये वाला जो वन है ये गायब हो जाए कुल मिला के। और ये तो ट्रिक देखिए हमारी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टू है ना, लास्ट मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट कोई भी हो, लास्ट वाले एलिमेंट को हम कॉपी कर देंगे किसके अंदर, जिस नंबर को हमें रिमूव करना है। ठीक है, वो कैसे होगा, तो देखिए ये जो टू है ना, मतलब टू मतलब जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट को हम देखेंगे। इस लास्ट वाले एलिमेंट को ना हम एक ले लेते हैं, एक वेरिएबल जिसका हम नाम लिख देते हैं लास्ट। ये एक वेरिएबल है हमारे पास लास्ट। अब ये लास्ट पता क्या करेगा, ये लास्ट करेगा जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ना, इसको अपने अंदर कॉपी कर लेगा, यानी कि लास्ट हमारा हो जाएगा टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टू को जिस एलिमेंट को डिलीट करना है ना, वही वाले एलिमेंट में वही वाली वैल्यू हम कॉपी कर देंगे लास्ट वाले एलिमेंट की। यानी कि ये टू को, वन को डिलीट करना है ना, तो ये टू को हम वन में असाइन कर देंगे, मतलब इस जगह टू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें जीरो इंडेक्स में टू लिखना है, ये कैसे पता चलेगा, वो इसकी मदद से पता चलेगा। इसको पहले हमने लास्ट, एक लास्ट वेरिएबल में रख लिया। ठीक, अब हम आएंगे इसमें, और जिसको डिलीट करना है, वन को डिलीट करना है, और वन के सामने उसका इंडेक्स लिखा हुआ है, तो ये इंडेक्स क्या लिखा है, जीरो। ठीक, मतलब कि इस जीरो इंडेक्स में इसको कॉपी कर दो। ठीक है, तो इस जीरो इंडेक्स में इसको कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारे जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू, मतलब ओवर राइट हो गया। तो ओवर राइट का मतलब कि वन ऑटोमेटिक गायब हो चुका है। ठीक, यहाँ पर ओवर राइट कर दो। तो ये जो पहले, तो ये जो जीरो है ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है,
ये डेल इंडेक्स मतलब कि जो एलिमेंट हम डिलीट करने वाले हैं उसका इंडेक्स क्या है वो हम इसमें रख लेते हैं। अब इसको क्यों रखते हैं अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम इसकी मद और डेल इंडेक्स की मदद से ही यानी कि जीरो जो हमें मिल गया हमने ये वाली टू की वैल्यू इसके ऊपर ओवरराइट कर दी। ठीक है, तो ये टू हमारा क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। ओवरराइट हो गया। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब क्या होगा, अब जो ये मैप के अंदर लिखा है ना टू की बराबर वन, तो अब ये तो चेंज हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, जो डेल इंडेक्स लिखा था ना, अब ये डेल इंडेक्स की मदद से ही हम ये वाली जो टू की वैल्यू है ना इसके अंदर असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। ओके, ठीक है, डेल इंडेक्स की मदद से जो हम एलिमेंट डिलीट कर रहे थे उसका इंडेक्स इसके पास आ गया है। ठीक, ओके। अब ये दोनों पे दो एक जगह ओवरराइट हो गया, एक जगह इंडेक्स करेक्शन हो चुका है, और अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इस वाले एलिमेंट को डिलीट कर देना, लास्ट वाले एलिमेंट को। और ये पॉप बैक फंक्शन से होता है। ठीक है, वो आपको सिंटैक्स दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये फिर एमपी में जो वन लिखा है अब इसको उड़ा देंगे। तो इसको उड़ाने के लिए जो हमारा इस्तेमाल होता है फंक्शन, वो होता है इरेज फंक्शन। ठीक है, और ये इस तरह से गायब हो गया। ठीक, और हमारा सक्सेसफुली ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो ये पूरा का पूरा, और अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर ट्रू, जैसे कि यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, और गेट रैंडम का आंसर ये था टू। ठीक है, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया था, मैं ऊपर देख रहा था। ठीक है, तो उसने रैंडम में कोई नंबर दे, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं रैंडम में, जरूरी नहीं है कि ये टू ही आंसर है, यहाँ पे वन पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे ट्रू आ चुका है। ठीक है, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, देखिए काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट पे। ठीक, अब इंसर्ट पे आ गए। अब इंसर्ट क्या करना है, टू इंसर्ट करना है। अब टू इंसर्ट करने से पहले देखें क्या टू इसमें है। तो टू ऑलरेडी है, तो जब टू ऑलरेडी है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक, उसके बाद अब कहता है गेट रैंडम, तो अब इस एलिमेंट में से कोई भी रैंडम, और ऑलरेडी हमारे पास एक एलिमेंट बचा है तो इसमें रैंडम भी दे देगा, तो ज्यादा या तो जीरो ही आएगा, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, मॉड्यूलो हम जब इसके साइज से करेंगे तो जीरो ही आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा टू ही आएगा, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली टू ही आंसर आएगा। समझ गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस चीज के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सा वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। जैसे लास्ट और डेल इंडेक्स का हमें रिमूव फंक्शन में इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो और इंसर्ट में भी हमने जो इस्तेमाल किया, इंसर्ट में क्या किया, ऑपरेशंस किए। बस भाई इतना ही था। अब इसको मैं कोड में दिखा देता हूँ छोटा सा है हमारा कोड, जिसमें हम अनऑर्डर्ड मैप से हमने इंटीजर इंटीजर टाइप का एमपी बनाया, जिसमें कि जो दो टाइप की मैपिंग हो रही होगी वो उसके जो टाइप है वो इंटीजर इंटीजर है। ठीक है, और नाम से का हमने वेक्टर बना दिया। इंसर्ट, ये देखिए हम देख रहे हैं कि इंसर्ट करने से पहले अगर वो वैल्यू पहले से है, ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वो उसको पुश बैक करेंगे, उस वैल्यू को नम्स के अंदर डालेंगे एरे में। उसके बाद उस मैप वाले वैल्यू में वैल्यू के साथ वो जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको उसकी इंडेक्स से मैपिंग करवा देंगे, यानी कि साइज माइनस वन करके। ठीक है, और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिटर्न आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ये हम बात है रिमूव पे। रिमूव में करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिमूव की वो जो वैल्यू है वो उसमें है कि नहीं। ठीक है, और अगर वो वैल्यू उसमें है ही नहीं, ठीक है, तो रिटर्न हमें क्या करना होगा, फॉल्स रिटर्न करना होगा, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर वैल्यू होगी तो वही चीज़ है कि लास्ट जो हमारा वेरिएबल था उसने नम्स का लास्ट वाला वेरिएबल उठा, लास्ट वाली एलिमेंट उठाया। उसके बाद डेल इंडेक्स ने जिस एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे थे जो वैल था, ठीक है, उसका इंडेक्स उठाया, और फिर लास्ट वाले एलिमेंट को, उस इंडेक्स को जो हमने उठाया था उसकी मदद से हमने उसमें कॉपी किया नम्स के अंदर उस वैल्यू को, लास्ट वाले एलिमेंट को। उसके बाद मैप के अंदर हमने उसके इंडेक्स करेक्शन किया। ठीक है, और बस हमने फिर नम्स में से लास्ट वाला एलिमेंट निकाला, और उसमें से वो वाली वैल्यू जो मैपिंग हो रखी थी उसको हमने इरेज कर दिया, क्या हो गया, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। और ये रहा इंडेक्स, ये हमने इंडेक्स रैंडम फंक्शन लगाया, कोई भी नंबर आ जाए, वो नम्स ऑफ साइज हमने एक बाउंड्री फिक्स कर दी है कि इस बाउंड्री के अंदर ही आएगा आंसर। ठीक है, ये मॉड्यूलो की मदद से उसका रिमाइंडर निकल के आता है कि इसके अंदर ही, इसकी जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के अंदर ही आंसर आना चाहिए, और वो जो भी इंडेक्स आएगा वो नम्स में से हम रिटर्न करवा देते हैं। बस इतना ही सा था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट फंसता है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, तो बाकी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से अच्छा समझाने के लिए। बस इतना सही था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। बस थोड़ा सा ये सब बड़ा सा कोड डरा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब छोटा सा इजी था। ओके, तो आज के लिए इतना ही।
अब बाकी हमारा जो ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ वहाँ ज़रूर ज्वाइन करिए उसको और अपने सारे डाउट क्लियर करवाइए। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।